मीठा लोलो बन करके तैयार है। इसको आप रोट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू कुक वन इंडियन ब्रेड टुडे। दिस इज़ कॉल्ड मीठो लोलो और मीठी कुकी। कुछ लोग इसको रोट भी कहते हैं। अब बहुत आसान और सिंपल है बनाना। जनरली ये भगवान के प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और सिंधी लोग इसको थदड़ी और अलग फेस्टिवल्स में बना के खूब प्यार से खाते हैं। ये सेक करके बनाया जाता है और तल के बनाया जाता है। आज मैं जैसे सेक के बनाया जाता है वो आपको बताऊंगा। आप इसको तल के भी बना सकते हैं। याद रखिएगा जितना आटा आप ले रहे हैं, ठीक है ना, ये आटा है। आप चक्की का आटा लेते हो या किसी भी ब्रांड का लेते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें 1/4 मोयन पड़ता है, यानी कि इतने आटे में लगभग 4 से 6 चम्मच। मैं अमूल घी यूज़ करता हूँ। अमूल घी या तेल जो आपको पसंद है आप उसका बना सकते हैं। अब इसमें जो स्वाद के लिए चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे 2 इलायची जो कि मैंने थोड़ी सी कूट ली थी वो डालूंगा। इससे थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं चाशनी बनानी है हमें, ठीक है ना, कोई गरम नहीं, नॉर्मल पानी में ही आप चाशनी बना सकते हैं। मैं यहाँ गुड़ की चाशनी बनाना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। तो पानी इसमें डालेंगे, चाशनी बनाएंगे और मोयन के लिए हम इसमें डालेंगे क्या, घी। तो जो मैंने आपको बोला था वो दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। ये छोटे छोटे चम्मच है क्योंकि ज़्यादा घी था नहीं अभी डब्बे में। इसको अच्छे से मिलाना है। गूंदते रहिए। पीछे दिख रहे हैं ना, आरती भी हो रही है घर में, क्योंकि प्रसाद के लिए भी बनेगा ये और भगवान को भी चढ़ेगा। जितना भक्ति भाव से और प्रेम से आप बनाएंगे ना कोई भी चीज़, तो भगवान को स्वीकार होती ही होती है। और ये तो प्रसाद है एक तरह का, तो आप भी अपने घर में बनाइएगा और खूब मज़े से खाइएगा। कि आटा लगभग मैंने अच्छे से मोयन वाला मिक्स कर दिया, ठीक है ना। कोई भी एरिया छूट नहीं चाहिए और थोड़ा सा पानी इसमें डाल के छोड़ दिया ताकि घुल जाए, ठीक है ना। अब ये मोयन का तरीका ये आप ऐसे बने ना, जैसे मुट्ठी बननी चाहिए, ठीक है, बस ये इसकी पहचान है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम चाशनी मिलाएंगे ताकि आटा हम गूंद पाएँ। आप चाहे तो चीनी की या शक्कर की चाशनी बना सकते हैं गर्म, बट मेरे को गुड़ की पसंद है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ठंडी हो गर्म हो, या आपके ऊपर आप कितनी तार की बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि सारा आप मिलाएं जिससे आटा गूंद पाए, सिर्फ उतना डालना होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है। हम ये जो हमने बनाई थी चाशनी गुड़ की, वो इसमें मिलाते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। बस मिलाते जाना और गूंदने जाना है, जिससे कि वो ढंग से गूंद सके। जैसे आपका आटा गूंदता है ना, थोड़ा सा टाइट होगा पर टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस मिलाते जाइए और गूंदते जाइए, जैसे आप रोटी बेल सकें। पानी इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने चाशनी बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं बनाई है और गुड़ की बनाई है और इस तरीके से बनाई है कि मेरे को ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस इसमें पानी मिला करके मैं गूंदता जाऊँगा। दोस्तों हमारा ये आटा लगभग तैयार है, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले, हम बनाने वाले हैं इसकी एक रोटी। तो 2 तरीके हैं, आप तेल की चक्कर पे लगा के इसको चिकना कर लीजिए। नहीं करेंगे तो पहले भी इसमें होता है, उससे भी आराम से बेल सकते हैं। अब इसमें आप चाहें तो 2 रोट बना सकते हैं। मैं इससे केवल 1 रोट बनाना चाहूँगा। तो पहले मैं इसका पेड़ा बना करके बेलूँगा, उसके बाद मैं जो हूँ इसको सेकूँगा। अब सेकना जो है ना वो बहुत ही मंदी आंच पे है, देख रहे हैं आप, तब ये सीखेगा और अच्छे से इसमें घी लगेगा। तो हैवी रोटी होती है ये, जब भी खाइएगा तो ये सोचे खाइएगा। थोड़ा मोटी बनती है, थिक बनती है, यानी कि आपके पराठे से भी मोटी, तभी इसका स्वाद भी आता है। तो इसको बेलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर ना ऐसे बेलना, थोड़ा थोड़ा बीच में टूट भी सकती है, तो घबराइएगा नहीं। उसको वापस ऐसे मिला देंगे और देखिए ना कितनी थिकनेस है इसकी। नॉर्मल रोटी से तो बहुत ज़्यादा थिकनेस है। दिखाता हूँ आपको तो नज़र आएगा कि मैंने इसको यहाँ से उठाया, देखिए इतनी मोटी बनी है। पर हम इसको थोड़ा सा और बेल लेंगे, ठीक है। जितनी थिक होती है ना उतना ही इसका टेस्ट लाजवाब होता है और बहुत बढ़िया बनती है। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है इसमें, पता है ना। अगर आपको सोच रहे हो कि अरे बहुत मीठा बन गया, बट बहुत हेल्दी होता है और तेल घी तो है ही। कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी लगा देते हैं, पर ये शीरमाल नहीं है जो मामला लोग बनाते हैं ना, वो नहीं है। ये है हमारी देसी रोटी, देसी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप घर में। लगभग मैंने बना लिया। अभी जो है तवे पे हाथ ऐसे घुमा के देखेंगे, हल्का हल्का गर्म होने लग गया।
तो पहले से ही थोड़ा सा जो है ना घी यहाँ छितरा लेंगे, ताकि भाई हमारी रोटी जो है ना इस पर चिपके नहीं। और फिर यहाँ से आराम आराम से इसको उठाया, देख रहे हैं ना कितनी मोटी है। इससे मतलब 8-10 रोटी तो आप निकाल लेते पतली पतली, और ऐसे करके इसको छोड़ दिया। ये काफ़ी देर तक सीखेगी, ये ध्यान रखिएगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें करने वाली, वो ये है कि इसमें चाकू से कट लगाए जाते हैं। तो एक कट लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा। जितने कट लगाएंगे ना उतना आसान रहेगा इसका अंदर तक पकना, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ, सीक्रेट कोई नहीं बताएगा आपको। और दूसरी बात, कुकिंग जेंडर बेस्ड रूल नहीं है। कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई लड़कियों का काम है कुकिंग, लड़के नहीं बनाते हैं। तो नहीं जी, वो ज़माना चला गया, अब लड़के भी बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं किए मैंने, हल्के हल्के किए। बहुत हल्की गैस पे ये पकेगा, कम से कम 2-3 मिनट तो पकेगा। और काफ़ी घी भी इसमें डालते हैं, आप चाहे तो उसको तल भी सकते हैं, पर तलने से अच्छा है कि आप इसको सेक के बनाएं, क्योंकि आजकल सब लोग कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं, कम तेल की में खाना पसंद करते हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अब ये बनेगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसा बना। 2 मिनट हो गए, अब हम इसको आराम आराम से धीरे 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 ऐसे उठाएंगे। वैसे तो चिपकने का सवाल नहीं है, पर फिर भी हो सकता है अगर आपका नया तवा है तो थोड़ा बहुत, जैसे देखिए ना हल्का फुल्का चिपक सकता है। ये हमने रखा, देखिए यहाँ से भी कितना क्रिस्पी पक गई है। हम चक्कू से या इससे भी ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं ताकि अंदर तक ये पके। देख रहे हैं कितना क्रिस्पी है। अब सेकने तो ज़्यादा घी नहीं, थोड़ा कम डालेगा, क्योंकि चाशनी डाली है, ठीक है, तो चिपकने के चांस होते हैं। अब आप बोलेंगे जनाब ये साइड वाले पकेंगे कि नहीं, तो इसी के लिए तो हम घी डाल रहे हैं कॉर्नर्स में, कि वहाँ पे जैसे ही वो होगा उबाल तो वहाँ पर भी ये पक और सिक जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका इसको तलने का कहा जाता है। 2 मिनट तक इसको हल्की आंच पे और सेकेंगे, फिर एक बार और पलटेंगे और हल्के से कट लगा के देखेंगे अंदर तक ये कितना पक चुका है। और बस फिर हमारी ये मीठी कोकी लोलो तैयार है। मीठा लोलो बन करके तैयार है। इसको आप रोट कह सकते हैं। मीठी कोकी घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और इसको सबसे अच्छी बात 10-15 दिन तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, बहुत टेस्टी लगता है। चाय के साथ भी आप खाइएगा, और भी आप इंग्रेडिएंट्स मिला करके रख सकते हैं। बाहर की नमकीन खाने से अच्छा है खुद का कुछ ताज़ा बना के खाया जाए। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड हो सके तो शेयर कीजिए और कमेंट भी।